important questions, important notes, weightage, paper pattern, each and everything related to ICSE class 10th chemistry is all in this video. So stay tuned with me till the end. First of all, coming towards our paper pattern, that is going to be of two sections. Section A will consist two questions. One question will of 15 marks and उसमें 15 MCQs होंगे. Then second question consists of 25 marks. उसमें 5 questions होंगे and 5 marks each रहेंगे उसमें. Then coming towards our section B, which will be of 40 marks and उसमें से we have to do any 4 question among 6 questions. So this was all our paper pattern and overall it will be of 80 marks. Now coming towards weightage marking scheme of each and every chapter of chemistry. So first चैप्टर जो है हमारा periodic properties and variations and will cover 10 marks and ये अप्रॉक्स मार्क्स है. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 10 मार्क्स मैंने बोला तो 10 मार्क्स ही आने हैं उसमें से. सेकंड चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग कंसिस्ट ऑफ 8 मार्क्स. अप्रॉक्स है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यही मार्क्स आने वाले अगेन. सो ये सारे जितने भी मार्क्स लिखे ना मैंने सब कुछ अप्रॉक्स है. कुछ में ऊपर नीचे हो सकता है 1 to 2 मार्क्स बट इतने मार्क्स का तो होना ही होना है. ठीक है, अप्रॉक्स. थर्ड चैप्टर दैट इज आवर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. इट कंसिस्ट ऑफ 12 मार्क्स एंड समटाइम इट कैन बी ऑफ 6 मार्क्स ऑल्सो. सो दिस वेराइज. ठीक है. Coming towards analytical chemistry, which consists of 5 marks approximately. Then fifth mole concept and stoichiometry, which also varies because 12 marks भी हो सकता है, 10 marks भी हो सकता है. Now coming towards our sixth chapter that is electrolysis, which consists of 8 marks approximately. Then 7 metallurgy, 10 to 10 marks can be there in this. Then coming towards 8th chapter that is of HCl, study of compounds का जो HCl है hydrochloric acid, it consists of 9 marks. Then NH3 that is ammonia will consist of 11 marks. HNO3 will consist of 5 marks and 11th that is H2SO4 will consist of 5 marks. This varies. इसमें से कुछ भी हो सकता है. वी नेवर नो कब कौन सा मतलब मार्किंग स्कीम जो है चेंज हो जाए. बट अकॉर्डिंग टू दी लास्ट पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिस इज़ दी अप्रॉक्सीमेट मार्किंग स्कीम. दैन ओवरऑल जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है ना ये आपके 20 मार्क्स के होंगे. ठीक है, या तो हो सकता है जो हमारा नाइट्रिक एसिड है HNO3 वो 11 मार्क्स हो जाए, NH3 5 मार्क्स हो जाए, है ना. एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. यू आर जस्ट गेसिंग द थिंग्स कि ये हो सकता है, ये हो सकता है. ठीक है. दैन कमिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ वेरी हाई वेटेज चैप्टर दैट इज़ ऑफ 15 मार्क्स. दैन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को ना आप लोगों को ऐसे वेटेज से नहीं समझाना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर में वो कहीं ना कहीं इन सारे चैप्टर्स में भी है. अमॉन्ग दी रिएक्शंस या फिर बात कर लो अपना एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो हमारी कलर्स बेस्ड सारी चीज़ें सो वो सारी चीज़ें. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्किंग स्कीम वेटेज ऑफ द चैप्टर्स. एंड थोड़ा सा हॉच पॉच हो रहा है तो प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि ना अभी टाइम इतना नहीं कि मैं डबल से लिख कर और वो सब करूँ बिकॉज यू आर ऑल्सो बिजी एंड आई एम ऑल्सो वेरी बिजी. सो येस. एंड अभी लास्ट में हाई वेटेज मार्क्स की अगर बात करूँ तो ये जो 4 मैंने टिक्स लगाए हैं ये चारों चैप्टर बहुत ज़्यादा हाई वेटेज के हैं एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आपका पूरा स्टडी ऑफ कंपाउंड कवर करता है. सो प्लीज़ बी फोकस ऑन दिस. नाउ कमिंग टुवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स. ऑल द चैप्टर्स आई मस्ट से डेफिनेशंस जो आपकी की कंसेप्ट्स में मिलती है लाइक लास्ट एंड ऑफ द चैप्टर में बैक एक्सरसाइज के पहले जो मिलता है एक बॉक्स बना हुआ वो आप लोग ज़रूर कर लेना बिकॉज उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है जो बोल्ड लेटर्स वगैरह वाली होती है तो सारी आपको एक ही बॉक्स में मिल जाती है तो आपको ज़रूर करना है. देन रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस तो सारे चैप्टर की करनी ही है बट अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट रिएक्शंस चाहिए तो आई विल मेक अ वीडियो 5 to 10 मिनट्स. तो उसमें आपको सारी की सारी मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. सो अगर आपको चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो. एंड हमारी जो रिएक्शंस है वो 40% ऑफ केमिस्ट्री पेपर कवर करती है तो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन, सबको यही पता है कि केमिस्ट्री जो होती है वो रिएक्शंस बेस्ड होती है सारी. ठीक है. नाउ कमिंग चैप्टर वाइज IMP नोट्स में बताऊँ आप लोगों को तो नोट्स नहीं है, एक तरह से टॉपिक्स है. दीज आर नॉट नोट्स. हाँ ये मैंने गलत लिखा हुआ. दीज आर नॉट नोट्स, इट्स टॉपिक्स. ठीक है, टॉपिक्स हैं ये सारे. ओके. कमिंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 1 वेरिएशंस वाला. तो उसमें क्या करना है ना आप लोगों को जो वेरिएशंस है एटॉमिसिटी एंड ऑल दोज थिंग्स जो भी न्यूक्लियर चार्ज एंड सारी चीज़ें थी वो उनकी डेफिनेशंस आपको लर्न कर लेनी कि उसमें होता क्या एग्जैक्टली. ठीक है. देन आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी. आप कोई से भी बुक में देखेंगे मतलब जो चैप्टर 1 है उसके एंड में आपको एक टेबल बनी हुई मिलेगी जिसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ लिखी आएगी लाइक मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो सारी चीज़ें. तो जब इंक्रीज डिक्रीज वाला जो चार्ट है ना लास्ट में आपके उसमें बुक में देखना इंक्रीज और डिक्रीज वाला चार्ट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसको आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा के जाना. बाकी इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है करने के लिए. ठीक है, सिर्फ यही चीज़ है और इससे ना कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ डू दैट, है ना. देन कमिंग टुवर्ड्स चैप्टर 2 जो कि बॉन्ड्स वाला है केमिकल बॉन्डिंग. उसमें आपको तीनों बॉन्ड के ये तो मैंने लिखा है 3 बॉन्ड्स है हमारा ये सारे वो उनका लिखा हुआ है मैंने. एंड देन इनके 2 एग्जांपल्स लर्न करने हैं आप लोगों को. ठीक है. एंड ये भी कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आपको करना ही करना है बट एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा मार्क्स कवर करता है वो है हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो आपको करना ही करना है. ये कुछ मत करना पर ये तो करना ही करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. देन अगर इसके अलावा हम लोग देखें तो प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न होनी चाहिए इन सब की बॉन्ड्स की. ये स्पेशली जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इन लोगों का लो होता है, हाई होता है
सॉल्युबिलिटी लाइक पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके एग्जांपल्स लर्न करने हैं आपको, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी उन लोगों की कैसी होती है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, चैप्टर 3 जो कि पूरे में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की डेफिनेशन लर्न करनी है, क्योंकि 2 to 3 मार्क्स में तो डेफिनेशंस आ ही जाती है। देन आपको रिएक्शंस तो सारी ही करनी है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर कर लोगे ना तो आपका HCl NH3 HNO3 H2SO4 वाला जो चैप्टर स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला चैप्टर की सारी रिएक्शंस कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर 4 है, उसमें आप लोगों को कलर्स एंड रिएक्शंस लर्न करनी है, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाला जो वीडियो है उसमें बता दूंगी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स चैप्टर 5 दैट इज मोल कंसेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री, जो कि आप लोगों को उसमें जिस चीज़ का डेफिनेशन एंड फॉर्मूला लर्न करना है वो एवोगाड्रो लॉ है, जो कि लास्ट ईयर आ चुका है, तो इस बार आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गैलो-सेक्स लॉ इंपॉर्टेंट है एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की डेफिनेशंस लर्न करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 to 3 मार्क्स में आएंगी ही आएंगी। परसेंटेज कंपोजिशन के जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है सब कुछ लर्न कर लेना, ठीक है। वो मैं आपको अगर रिएक्शंस के साथ में पॉसिबल हो जाएगा तो मैं फॉर्मूलाज भी आपको बता दूंगी जो रिएक्शन वाला वीडियो आएगा। देन अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें लर्न करनी है या फिर समझना है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप लोग टापुर उमर सर्च करिएगा यूट्यूब पे, तो आपको सारे के सारे जस्ट इन 15 to 20 मिनट्स 20 to 30 मिनट्स में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट मुझे बहुत हेल्प मिली थी इनके चैनल से, सो आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप लोग इनके चैनल पे वीडियो ज़रूर देखें, एंड स्पेशली मोल कंसेप्ट एंड अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनके साथ। 6 जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसमें आप लोगों को लेड ब्रोमाइड थ्योरी डायग्राम करना है, ठीक है, रिएक्शंस करनी है। एसिडिफाइड वाटर का करना है, मतलब एसिडिफाइड वाटर तो लास्ट ईयर आया था, तो आई डोंट थिंक सो इस बार आएगा, बट स्टिल आप लोगों को अगर करना है तो आप कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज। देन कमिंग टुवर्ड्स कॉपर सल्फेट, ये इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक और एक्स्ट्रा स्टार बना लो, ठीक है। ये आ ही सकता है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बोला था, लास्ट ईयर का अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो, कि एसिडिफाइड वाटर और हमारा जो कॉपर सल्फेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एसिडिफाइड वाटर। एंड मैंने आप लोगों को उस पर बोला भी था कि ये आ सकता है, एंड वही आया था, एसिडिफाइड वाटर ही आया था। सो और वो भी मतलब ज़्यादा मार्क्स कवर कर रहा था, ऐसा नहीं कि कम मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स कवर कर रहा था, तो स्पेशली आपको वो सारी चीज़ें करनी है। सो इस चीज़ से मैं बता सकती हूँ कि हाँ, मेरी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने लास्ट ईयर गेस करी थी वो चीज़ें हुई थी, वो सारे क्वेश्चन आए थे, वो सारे टॉपिक्स आए थे। सो प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ से आपको ट्रस्ट करना है मुझ पर, तो यू कैन डू, इट्स अप टू यू। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो ये आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कमिंग टुवर्ड्स चैप्टर 7, जिसमें आपको एक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी, जो है ना मतलब पोटेशियम वाली पूरी, ठीक। देन कॉमन टर्म्स लर्न होनी चाहिए, डेफिनेशंस में आ सकता है मेटलर्जी की, फ्लक्स, ओर्स, स्लैग, ये सारी जो थी ना, वहाँ पे कॉमन टर्म्स ऑफ मेटलर्जी लिखा होगा आपके बुक में, टॉपिक होगा एक हेडिंग, तो आपको वो देखनी है। देन हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस के रिएक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 रिएक्शंस हैं उसमें, ठीक है। तीनों रिएक्शन कर लेना, कहीं पर भी आ सकती है, MCQs में आ सकती है, गिव रीजन में आ सकती है, या नॉर्मल क्वेश्चंस में आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, ठीक है, कर लेना। क्रायोलाइट्स फ्लोरोस पर पाउडर्ड कोक वाला जो गिव रीजन में आ सकता है आप लोगों का, वो कर लेना। देन अलॉयज़ तो हर बार आती है, बस लास्ट ईयर ही नहीं आई थी, हर बार आती है, बट अगर लास्ट ईयर नहीं आई थी तो इस बार पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इनको आने की, तो इनको कर लेना। अलॉयज़ पूरा पार्ट कर लेना, क्योंकि इसमें से कुछ भी बन सकता है, ये भी बन सकता है जिंक टिन को मिला के क्या बनेगा, कॉपर टिन को मिला के क्या बनेगा, दैन बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो प्लीज़ उन चीज़ों को लर्न कर लेना। चैप्टर 8, 9, 10 एंड 11, देखो इन सब के लिए मैं अगर बोलूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ भी नहीं बता सकती मैं इनमें, पर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार आएगा ही आएगा, वो है HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसको कर लो, टिक मत करने कर लो कि ये चैप्टर आएगा, ये चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली करना ही करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई सी भी एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट आ सकता है, कोई सा भी जो हमारी रिएक्शन है वो आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एंड अगर ये नहीं आया तो H2SO4 तो आएगा ही आएगा, मतलब कि मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों कर लेना, ठीक है। और अगर आप लोग को ये समझना है तो फिजिक्स वाला अलग पांडे सर के जो ओल्ड वीडियोस है वो उनको 2 से 3 बार देख लो, यहाँ पे मैंने 1 से 2 लिखा है, पर 2 से 3 बार देख लो, क्योंकि ये अगर आप लोगों ने वीडियोस देख रहे हैं, भाई सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे इनके यही वाले चैप्टर्स के वीडियो लगे थे, बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ईजी वे में इन्होंने समझाया था। एंड इसमें उन्होंने सिर्फ वही समझाया जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी हमारे बुक्स में यूजलेस थिंग्स लिखी है ना, वो कुछ भी नहीं उन्होंने बताया, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इन चारों चैप्टर में रॉक करना है ना, तो प्लीज़ वॉच ऑल दीज वीडियोज़। दैन कमिंग टुवर्ड्स आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग देखो नॉमेनक्लेचर तो पता ही है कि हम लोग को करना ही करना है, क्योंकि उसमें एकमात्र वही चीज़ है जो हम लोग को ईजी लगती है, ठीक है। देन IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चरल डायग्राम्स, ये तो कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता कि इसको ना करो, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स, तो इसमें से जो एक 5 क्वेश्चन है वो तो एक क्वेश्चन बनता ही है IUPAC नेम और स्ट्रक्चरल डायग्राम पर, ठीक है। तो इसको ज़रूर कर लेना 5 मार्क्स अगर चाहिए तो, क्योंकि ये कंपलसरी पार्ट है ना, कंपलसरी पार्ट है तो इसको छोड़ भी नहीं सकते, एनी 4 में नहीं आएगा ये रिएक्शन। तो लास्ट में हमारी एल्डिहाइड, अल्कोहल, ये सारी जो रिएक्शंस है ना वो कर लेना। अल्कोहल की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया यहाँ पर, बट स्टिल रिएक्शन जो भी लास्ट में है ना उनको ऊपर ही देख लेना, टापुर उमर का वीडियो देख लेना, ठीक है। उन्होंने जो भी रिएक्शन बताई है वो कर लेना, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। नाउ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था
कि जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है हमारी वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, हमको रोज़ पढ़ना है, क्योंकि उसमें से जो चीज़ें हैं वो आपके दूसरे चैप्टर्स में काम आएंगी, ठीक है। तो रीड एवरी डे टिल योर लास्ट एग्जाम जब तक केमिस्ट्री के एक बोर्ड एग्जाम नहीं आ जाए तब तक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को पूरा पढ़ो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो अभी जो हमारे पास 2 ईयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं आईसीएसई की तरफ से वो सारे कंसेप्चुअल बेस्ड है, एनालिटिकल नॉलेज उसमें बहुत लग रही है। सो उनमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर दे सके दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। खुद अगर अपने स्कूल के प्रिंसिपल से भी हम लोग पूछेंगे ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के दो केमिस्ट्री के, तो नहीं हो पाएगा वो, बिकॉज क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री के हैं ना वो मन से पता नहीं कौन बना रहा है। लास्ट 2 ईयर्स में इतने अलग अलग अजीबोगरीब तरीके के क्वेश्चंस आए हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ ले वो पॉसिबल नहीं है। हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स है उसमें से कुछ रिपीट क्वेश्चन आ जाए तो आपकी किस्मत बहुत लकी हो आप, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊं तो आपको स्पेशली 2025 का SPQ सैम्पल पेपर क्वेश्चन करना ही करना है, कुछ भी हो जाए करना ही करना है। उसके जितने भी सेट मिलेंगे ना आप लोगों को सब कर लेना, सेट 1 2 3 4 5 जितने सेट मिले ना 2025 के सैम्पल पेपर के सब कर लो, ठीक है, सब कर लो। और ये सब देखने के लिए आपको selfstudy.com पे जाना होगा, आप वहाँ पर देख लेना, मुझे सब कुछ वहीं से मिला था। मतलब जो है ना हमारे 2025 के ज़रूर करना, ठीक है। 2026 का भी अगर आपको करना है तो कर लेना, बाकी इसकी कोई खास ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स PYQs आपको 2023 के 2024 के एंड 2018 के करने हैं, ये तीनों ईयर्स के, ठीक है। ये मैंने बहुत रिसर्च करके और बहुत इतना सिर दुखा के ये सारी चीज़ें करी है ना। इज़ दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। आई होप आपको इस वीडियो ने हेल्प करी, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत जल्दी बना दिया मैंने, क्योंकि केमिस्ट्री में मुझे बहुत सारी चीज़ें पता थी ऑलरेडी, तो मैंने इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। एंड मेरे पास जैसे ही कमेंट आया रिलेटेड टू दिस, उनको ये चाहिए था सब कुछ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, वेटेज वगैरह सारी चीज़ें। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि अब बोला है किसी ने रिक्वेस्ट करी है, सो आई मस्ट अपलोड दिस वीडियो। तो इस वजह से मैंने जल्दी में सब कुछ हॉच पॉच करके सब कुछ कर दिया है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया कि नहीं इससे कुछ भी थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स कि वीडियो उन लोग के लिए हेल्पफुल होगा ही होगा। यू आर एट स्टडी स्लाइड। थैंक यू, बाय बाय।